मेरा नाम जय है। मुझे वह दिन याद आ रहे थे जब मैं दादी के साथ उनकी स्वर्गीय सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से इतनी दूर इस छोटे से गांव में रहती थी। मेरे माँ बाप की मौत के बाद मुझे दादी ने अपनी देख रेख में रखा था। गांव की ज़मीनों से इतना आ जाता था कि घर में किसी चीज़ की कमी का एहसास न हुआ। सिर्फ एक दादी थी जिनकी ज़बान पर एक ही बात रहती थी कि एक बहू की बहुत कमी है। मैं हंसकर उनकी बात को हवा में उड़ा देता। दरअसल मुझे अपनी टाइप की लड़की मिली ही नहीं थी, लेकिन जब मैं दादी के साथ गांव आया तो ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उनकी सहेली की पोती उन्हें बहुत पसंद आई थी और मुझे ज़बरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है। शहर वापस आते हुए लाल जोड़े में वह भी मेरे साथ आई गई थी। पत्नी के लिए जो सोच रखा था वह चूर चूर हो चुका था। मैं गांव में ही सोच लिया था कि मैं उसे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। आज छुट्टी का दिन था, इसमें भी कोई जल्दी नहीं थी। 10 बजे के बाद जब मेरी नींद पूरी हो चुकी थी तो मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो मुझे वाइट कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज मुझे वाइट शर्ट पहनने को कहा जा रहा था। जब उसके हाथ की बनी हुई चाय पी सकता हूँ, खा सकता हूँ, तो कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बार मुझे अब तक समझ में नहीं आई, इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि मैं किस टाइम पर उठा हूँ और इस वक्त वह शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती थी। या फिर जब मेरे सर में दर्द होता तो चाय पीने का मूड होता तो बिना कहे ही मेरे लिए चाय बना कर लिया थी। हालांकि मैं पति वाला ऐसा कोई भी हक नहीं सुनाया था कि पत्नी को गुलाम बना लिया हो, लेकिन वह खुद बिना कहे उसकी सारे काम करती थी। वह अच्छी पत्नी वाले सारे फर्ज निभा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि वह गांव की थी और मैं शहर का। उसमें वह कॉन्फिडेंस और काबिलियत नहीं थी जो मुझे एक पत्नी में चाहिए थी। वह खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती तो ही सब कुछ नहीं हुआ करती। मैं ना सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हर इंसान की तरह मुझे भी खूबसूरत अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि सिर्फ इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ उसे चाहता। उसके अलावा भी कहीं और चीज़ इंसान को खूबसूरत बनाती है। कंघी करके मैं नीचे चला गया। तब तक नाश्ता करके ऐसे ही लॉन में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। छुट्टी का दिन था, इसीलिए दिमाग बिल्कुल फ्रेश था। वैसे मुझे अखबार पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था, ना ही आदत थी, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैं अखबार की हेडलाइंस पर नज़र दौड़ाने लगा। मैं हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता हूँ। दादी को गांव से आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने नज़रें उठाकर दाएं पैर की तरफ देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं एक बार फिर से अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे के बाद फिर से मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। इस बार मैं और फिर सामने देखा तो पता चला कि वह लड़की किचन की खिड़की जो बाहर की लॉन की तरफ होती है, उसे चुपके चुपके मुझे देख रही है। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, वह गायब हो गई। मुझे कुछ अजीब सा लगा। 2 दिन पहले जब मैं सुबह के वक्त सो रहा था, अचानक एक आवाज़ आई। मैं चादर के अंदर से ही देखा तो वह बड़े गौर से देख रही थी। क्या वह हमेशा मुझे ऐसे ही गौर से देखती है? लेकिन क्यों? दिमाग यह समझाने में खाली था। मैं इन्हीं सोचों में उलझ बैठा कि वह मेरे पास आई। उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अपने बिल्कुल पास महसूस कर सकता था कि शायद वह परफ्यूम इतना लगा आई थी कि जैसे नहाकर आई हो। परफ्यूम के साथ साथ कपड़े भी अच्छे पहन रखी थी। वह चाय लाई थी। उसने गौर से मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि जैसे वह कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछा, क्या चाहिए? नहीं, वह कहते कहते अचानक चुप हो गई। मैं चाय उठाकर पीना शुरू कर दिया। फिर वह कहने लगी कि क्या हम बाहर चलें? दिल की बात ज़बान तक आई। मैंने चाय वापस टेबल पर रख दी और हैरत से उसे देखने लगा। हमने सोचा बाहर चलेंगे जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाती हैं। उसने शर्माकर अपनी चोटी से खेलते हुए कहा, ओ कैसे कैसे मियाँ हैं मैडम को? मैं तो हीरो लगता ही था। पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझ रही थी। भारी हंसी से कहा, नहीं मैं ज़रा बिजी हूँ। रूखेपन से जवाब दिया। फिर उस लड़की का चेहरा बूझते हुए देखा था। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी के रंग नजर आ रहे थे, उसे जानबूझकर नज़र चुराई। वह भागती हुई अंदर चली गई। मैं जानता था कि अब किचन में कोई कोना पकड़कर रोने का शौक़ पूरा करेगी मैडम। मैं काफ़ी देर तक वहीं लॉन में बैठा रहा। फिर अंदर जाकर टीवी खोलकर बैठ गया। साथ ही इधर उधर भी नज़र दौड़ाने लगा। कहाँ गई नज़र नहीं आ रही। उसको देखना चाहता था। फिर पानी पीने के बहाने किचन में चला गया, वहाँ भी वह नज़र नहीं आई।
फिर कुछ सोचकर अपने कमरे में गया, मगर वहाँ भी नहीं थी। यूं ही ढूंढते ढूंढते एक कमरे के पास से गुजर रहा था कि अंदर सिसकियों की आवाज़ सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। वह खुद से बातें कर रही थी। प्रभु, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? तू इतनी बड़ी दुनिया का मालिक है, एक छोटी सी खुशी भी मुझे नहीं मिल सकती। तू तो सबका मालिक है, ना जो चाहे कर सकता है, सब कुछ तेरे पास है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मैं दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर जाकर बैठ गया। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की का रोना अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा। आखिर क्यों मैंने उसकी बात नहीं मानी? क्या हो जाता अगर मैं उसके साथ बाहर चला जाता? वैसे भी वह कौन सा मेरे जीवन भर की साथी है, कुछ दिनों के लिए ही तो है इस घर में। एक बात तो मैं शुरू से ही अपने दिमाग में बिठा चुका था कि दादी के आते ही वह उसका लाया हुआ वह तोहफा वापस कर देगा। इसीलिए हमेशा उसे देखकर यही सोचता कि वह उसके घर में हमेशा के लिए नहीं है। मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि मुझे उलझन होती थी उसकी शक्ल देखकर। कुछ देर बाद वह लड़की, मैंने नाम नहीं बताया उसको आपका, उसका नाम रानी है, अब सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा, जहाँ कोई आंसू, कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी। अपनी कमजोरी मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। सुनो, जब वह किचन में जाने लगी तो मैंने उसको आवाज़ दी, आज खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाना खाएंगे हम। उसने पूछा, हाँ हम मतलब हम दोनों? ओके। वह मुस्कुराते हुए, हाँ कपड़े भी अच्छे से पहन लेना, अगर इस तरह के कपड़े में बाहर जाओगी तो हम पर सभी हंसकर मजाक उड़ाएंगे। जी। वह मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बार मुझे अपने अंदर सुकून सा महसूस हो रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में यही तो चाहता था, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सड़क पर पैदल चलना चाहता था, होटल में खाना चाहता था। हम दोनों 5 बजे ही घर से रवाना हो गए और लगभग 3 घंटे के बाद लौटे। मैं क्योंकि थक चुका था, इसीलिए थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चला गया। मेरी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। शायद प्रेस करते हुए आसानी से इस बात को छुपा सकती थी, लेकिन वह फूट फूट कर रो पड़ी और कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपनी पसंदीदा काली शर्ट जला दी है। तो मैंने कहा कि हाँ, इसमें इतने आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है, वह भी मगरमच्छ के आंसू। तो वह कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैंने कहा, तुम आसानी से छुपा सकती थी इस बात को, काली रंग की और भी शर्ट है मेरे पास, और हर शर्ट का हिसाब नहीं रखता मैं। रानी ने कहा, मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, भगवान से नहीं, वह सब जानता है ना। मुझे हैरत का झटका लगा, पता नहीं कैसी पागल लड़की है, ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं इस दुनिया में। मैं सारे रास्ते उसके बारे में ही सोचता रहा। मैं जब अपने दोस्तों की शिकायतें सुनता कि शहर की पढ़ी लिखी बीबियां पति का हुकूमत करती हैं, न खाना बनाना, न बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप में लगे रहना, हर वक्त हर मर्द से बातें करना, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अलग तरह की लड़की देख रहा था। एक ऐसी लड़की जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। एक वह बीबी जो पति की हर बात का एतराज़ करती, और एक रानी है जो, एक इससे कहा जाए कि रात सफ़ेद है तो यह अपने पति के हाँ में हाँ मिलाएगी। यह लड़की तो अपने पति को परमेश्वर मानती है। इस लड़की के साथ रहते हुए लगभग 40 दिन पूरे हो चुके थे। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा बेड पर सोना मेरा हक है। वह हमेशा रात को सोने के पहले कोई न कोई अजीब सा टॉपिक पकड़कर मुझसे बात करती थी। मैं बस हूँ हाँ में, या फिर कभी कभी उसे गुस्से में झगड़ा भी देता था, मगर वह कभी मेरे गुस्से पर नाराज़ नहीं होती थी। लेकिन आज वह खामोशी से सोने के लिए लेट गई थी। मुझे हमेशा रात को इस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि अगर वह लड़की बात ना करती तो शायद मैं उलझन का शिकार हो जाता। आज सुबह मेरी घड़ी का अलार्म नहीं बजा क्योंकि मैं रात को लगाना भूल गया था। मुझे लेट होता देखकर रानी ने मुझे उठाने लगी तो मुझे उसके छूने पर अजीब सा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को, और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? यह अच्छी पत्नी वाला रवैया तुम छोड़ दो। मैं चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर की बातें बाहर को आने का रास्ता मिल गया था। मेरा मन एकदम बढ़ चुका था। मैंने कहा, गेट आउट। मैं चिल्लाकर कहा, लड़की, इसीलिए उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल दिया
और कुंडी लगाकर बेड पर आ गया। काफ़ी देर बाद जब मैं खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं दोपहर के 12 बजे उठकर हल्के से दर्द का एहसास हुआ। सुबह 7 बजे वाला वाक्य अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा था। हमेशा की तरह ना उसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी और ना नाश्ता टेबल पर था। मैं समझ गया कि वह मुझसे नाराज़ है। मैं अच्छा नहीं किया, मेरे दिल में आवाज़ दी। मैं किचन में चला गया, खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। इतने दिनों से मैं उसके हाथों का नाश्ता बना खा रहा था। खुद खाना बनाने की आदत ही छूट चुकी थी। मैं बिना नाश्ता किए किचन से बाहर आ गया और सोफे पर ढेर हो गया। फिर अचानक यह सोचकर खड़ा हो गया कि यह कहाँ चली गई। घर में कमरों में ढूंढने लगा लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। टेंशन में और इजाफा हो गया। मैं ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी के बाहर निकाल दिया गया हो। कहाँ चली गई? सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं सोच रहा था कहाँ चली गई। चली गई तो जाए, मुझे क्या हुआ, जहाँ भी जाए अच्छा है, घर से चली जाए। मैं तो हमेशा यही चाहता था कि वह चली जाए घर से, लेकिन आज गांव चली गई तो परेशान हो रहा था। मैं खुश क्यों नहीं था, जबकि उसे तो खुश होना चाहिए था, इसलिए परेशान है। मैं दादी को क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल ने फौरन आवाज़ आई। मैं दादी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए परेशान था। मगर क्यों? दिल से पूछा, क्योंकि मैं उसे प्यार करने लगा हो। दिल ने एकदम सरोची की एक गुमसुम सा हो गया। वह क्या कह रहा था? दिल मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? वह तो उससे नफरत करता है। दिल झूठ बोल रहा है। उसके दिल में जो झुठलाने की कोशिश की थी, मगर वह ऐसा नहीं कर सका। मुझे ज़िंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। इतनी मासूम, इतनी सच्ची। उसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी और तो कोई हो ही नहीं सकता था। इस जैसा लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर दादी को इस पर भरोसा करती है तो बिल्कुल सही करती है। वह वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी पत्नी ढूंढकर लाई थी। अगर मैं खुद उनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या होता? वह लड़की घर के काम करती क्या? उसने इतनी बर्दाश्त शक्ति होती क्या? वह मेरी बात को इस तरह चाहती कि उसे पर हमेशा गुस्सा करता रहूं और उसे जलील करता रहूं। मैं पहली बार उस लड़की की कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। जी, ब्यूटी पार्लर क्या होता है? यह टीवी करंट तो नहीं मारता जी? हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाते हैं, फिर औरतें उनका बचा हुआ खाना खाती हैं जी। वह है आपकी काली शर्ट चल गई। आपसे झूठ बोल सकती हूँ। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊँ तो भगवान से कौन सा झूठ बोल सकती हूँ? वह तो इतनी अच्छी थी कि उसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वह कहाँ चली गई? प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूँगा। हम दोनों मिलकर मोहब्बत से पति पत्नी बनकर रहेंगे। मुझे अपनी गालों पर नमी का एहसास हुआ। भागते हुए गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। मैं फुल स्पीड में जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, रानी की थी, कहीं वह चली ना जाए। मैं भागकर रेलवे स्टेशन के पास जा पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी भाई, यह ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो उसने कहा कि जी वह तो निकल चुकी है। मेरी तो जान निकल गई, खून सूख गया था। मैं देर हो गया। वह ऐसे कैसे जा सकती है? वह मुझे छोड़कर इतनी मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा दे सकती है? काफ़ी देर तक मैं ही वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर जाकर सोफे पर फिर ढेर हो गया। अपने सर को पकड़ लिया। मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? मुझे तो उसकी आदत हो गई थी। जब मैं अपने सर को पकड़े बैठा था तो मुझे किसी के कदमों की छाप महसूस हुई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरी सांसें रुक गई। सामने रानी खड़ी थी। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? बताओ मुझे। मैं उसे पकड़कर रोने लगा। जी वह हम तो यहीं थे। और कहने लगा कि अब तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना भी डांटूं, जितना भी गुस्सा करूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। रानी मेरा मुंह देखते रह गए। फिर उसने बताया वह सुबह उसके मुंह से निकले वाले शब्द सुनकर टूट गई थी। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वह कमरे से निकलकर उस बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और फिर रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इसीलिए जब वह आकर आवाज़ दे रहा था तो उसकी आवाज़ वह सुन न पाई। बहुत देर तक वह मुझे देखती रही और कहने लगे कि मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, बस इजहार नहीं कर रहे थे। इसलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपका गुस्सा सर आंखों पर।
लेकिन आपको कैसे पता है कि मेरा दिल टूट गया था? आपके गुस्से से गुस्सा करें, लेकिन गुस्से में इस तरह से मुझे मेरी नज़रों में मत गिराए। बेशक जोड़े वही बनाता है आसमानों पर, वह अपने इंसान में कभी भी फ़र्क नहीं करता, ना देहाती और ना ही गरीब में। आज मेरी दादी आ गई। मैं और रानी दोनों ने साथ साथ मिलकर दादी के पैर छुए। हम दोनों एक साथ देखकर दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गई। अब हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं। हम बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।